हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड वाइट एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग सिविक्स। इन द प्रीवियस क्लास हमने हिस्ट्री पढ़ा था, हाउ वेयर एंड व्हेन। ठीक है, आज हम लोग सिविक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आज हम लोग सिविक्स का इस चैप्टर का इंट्रो लेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ये जानेंगे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो हमारे सोसाइटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है क्या, हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी एक कॉन्स्टिट्यूटिव रोल पे चलता है, ठीक है, रूल्स पे। मतलब कि आप कह सकते हो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, एसेंशियल रूल्स जिसे हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल, एसेंशियल, बेसिक्स, कुछ भी इस तरह के रूल्स होते हैं जिसपे हमारा सोसाइटी रन करता है। और वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है उसकी अदर सोसाइटीज से अलग करता है। ऐसी सोसाइटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ रूल्स पे, कुछ मैनर्स पे या कुछ बेसिक्स ऐसे हमारे कह सकते हो बाउंड्रीज होती है जिसपे हम लोग काम करते हैं, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग पोजिशंस के लोग, लेकिन वो सब एक साथ रहते हैं। क्यों, कभी सोचा है वो सब एक साथ क्यों रहते हैं, वाई दे लिव टुगेदर, और वो सब साथ में पीसफुली रहते हैं क्यों, बिकॉज दे फॉलो अ फंडामेंटल, या हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, बेसिक, फंडामेंटल, एसेंशियल, जो भी रूल कहो, एक ऐसा कॉन्शियस, मतलब एक ऐसे अग्रीमेंट के ऊपर रहते हैं, एक ऐसे अग्रीमेंट को फॉलो करके एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, और वो जो अग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे मॉडर्न कंट्रीज में वो सारे अग्रीमेंट अवेलेबल होते हैं रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो उन सारा अग्रीमेंट जो रिटन फॉर्म में मौजूद होता है हमारे सोसाइटी में, जो हमारे सोसाइटी को रन करने में हेल्प करता है, बाकी सोसाइटी से हमें डिफरेंट करता है, ताकि हम सब अलग अलग तरह के लोग एक जगह पर एक साथ शांति से रह सके। वो जो रूल होता है ना जिसपे सोसाइटी चलती है, उस एग्रीमेंट पे, जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, उस चीज़ को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, दैट एग्रीमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, वो अग्रीमेंट पे ही चलता है। ठीक है, समझ आया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वैसी सोसाइटी जो कुछ रूल्स पे चलती है, कुछ बेसिक रूल्स पे चलती है, जो उसे बाकी सोसाइटी से अलग करती है, क्योंकि उस सोसाइटी में क्या होते हैं, बहुत तरह के, बहुत कास्ट के, बहुत सिस्टम के, बहुत पोजीशंस के, अलग अलग, कुछ रिच, पुअर, अगली, स्मार्ट, शॉर्ट हाइटेड, लॉन्ग हाइटेड, मुकेश अंबानी, एक रिक्शा वाला, हम लोग, नॉर्मल इंसान, पॉलिटिशियंस, वर्कर्स, आप कह सकते हो एक कूड़ा उठाने वाला, सब भी एक सोसाइटी में रहते हैं। कोई किसी को अलग नहीं करता कि रिक पैकर्स की अलग सोसाइटी है, सब्जी बेचने वालों की अलग सोसाइटी है, सेलिब्रिटीज़ की अलग सोसाइटी है। दो दे लिव इन अ डिफरेंट सोसाइटी, उनका लाइफस्टाइल अलग है बच्चों, सोसाइटी अलग नहीं है, वो एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में। तो वो इस सोसाइटी में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, एक ऐसा रूल, एक ऐसा अग्रीमेंट जो हमारा सिस्टम बनाता है, जिसकी वजह से हम लोग साथ में एक साथ रहते हैं। तो उस अग्रीमेंट को जो हमारे मॉडर्न कंट्रीज में चलता है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, अब ये सवाल उठता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। उस अग्रीमेंट का एक छोटा सा, वो जो एक अग्रीमेंट है जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहलाता है, उस अग्रीमेंट की ज़रूरत एक देश को क्यों है। ठीक है, जितने भी अब हम लोग ये देखते हैं कि क्यों है भाई, आखिर सभी बिना भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक देश रन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल नहीं सकती, चल भी सकती है, तो क्यों नहीं चल सकती, थोड़ा हम लोग उस बारे में अभी देखते हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। तो एक डेमोक्रेटिक, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना बच्चों, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब सेल्फ गवर्निंग, जो किसी के लीडरशिप में नहीं चलती, मतलब कि जो किसी के अंडर में, हम कहते हैं ना मोनार्की सिस्टम, जिसमें एक लीडर के शासन चलता है सब जगह पर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं होती वो कंट्री, मतलब सेल्फ गवर्निंग नहीं होती। हम लोग एक तरह का कह सकते हो गुलामी ही करते हैं, जो मोनार्की में जो राजा बना उसी की बात सुनना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, हमें किसी तरह की फ्रीडम नहीं मिलती है। ओके, तो वैसी सोसाइटीज जो डेमोक्रेटिक, ऐसी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक होती, सेल्फ गवर्निंग होती लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, मतलब कुछ फंडामेंटल रूल्स पे चलती है, तो वैसी कंट्रीज जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा लेती है, उस तरह की ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन पे रन करती है। लेकिन क्या होता है ना, हर तरह की डेमोक्रेटिक कंट्रीज ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चले।
होता है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी तरह के जितनी भी सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज होती है उनके पास उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होती है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब रन करने का एक बेसिक रूल होता है उनका, कुछ फंडामेंटल रूल्स, ऐसी कुछ ताकत जो उन्हें दी जाती है। बट ऑन द अदर हैंड ये ज़रूरी नहीं कि हर वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो सारे देश हैं, दैट ऑल द कंट्रीज, क्या सभी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। हाँ, वो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहें। ठीक है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज डजेंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, और हर कॉन्स्टिट्यूशन हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास नहीं होता। थोड़ा गिचपिच हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं समझ आ रहा, इजी वे में समझाती हूँ। ये कह रही हूँ कि मैंने कहा कि सभी डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग जो कंट्रीज है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है रन करने के लिए, है ना, ये सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया। लेकिन यहीं पर ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे देश जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, मतलब सेल्फ गवर्निंग हो। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे देश मोनार्की सिस्टम पे चल रहा हो, किसी लीडर या किसी किंग के अंडर में चल रहा हो, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो हो लेकिन वो आज़ाद नहीं है, सेल्फ गवर्निंग नहीं, खुद पे नहीं रन कर रहा, वो किसी मोनार्की के अंडर रन कर रहा हो। तो अब समझ आया कि सभी देश जो डेमोक्रेटिक होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक ही हो, मतलब कि सेल्फ गवर्निंग हो। ज़रूरी नहीं, वो मोनार्की पे भी चल सकता, मोनार्की भी चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बहुत सारे काम, हमें बहुत सारे चीज़, हमें बहुत सारे काम देता है, या हमें बहुत सारे एडवांटेज देता है हमारे सोसाइटी को। सबसे पहला, अब भाई किस तरह के एडवांटेज देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी सोसाइटी बेटर रन क्यों करता है, सवाल तो आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। चलो वो बताती हूँ वाई। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा जो फंडामेंटल, जो हमारा एसेंशियल, या कह सकते हो फंडामेंटल, बेसिक, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, जो भी कहो, हमारा सोसाइटी का क्या नेचर है, हमारे सोसाइटी का बेसिक या एसेंशियल नेचर क्या है, वो कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। क्यों? क्योंकि अगर एक सोसाइटी को पता है कि हमारा संविधान, हमारा जातीय अधिकार क्या है, हमें संविधान हमारे कौन से राइट्स देता है, तो वो उसके बाहर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सोसाइटी रन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि हमारा सोसाइटी का नेचर क्या, हमारा सोसाइटी कैसा होना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है जो शायद अपने फंडामेंटल रूल्स को फॉलो नहीं करती, मतलब वहाँ हर तरह के लोग अलाउड नहीं होते या हर कास्ट के लोग अलाउड नहीं होते, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ओपिनियन, जो ये सारी बातों को मानता है वो अपने सोसाइटी को अच्छे से रन करता है। तो एक सोसाइटी का नेचर किस पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है कि नहीं। ठीक है, a constitution helps serves as set of rules and principles that all person in a country can agree upon as a basic of the way in which they want the country to be governed। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करता है वो सारे रूल्स, वो सारे प्रिंसिपल्स पे जो एक इंसान चाहता है कि उसका पूरा देश माने। कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे एक देश काम करता है, जिसकी वजह से एक देश शांति से चलता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो लोग उसकी बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मदद करता है एक देश को कि वो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स पे चल सके। अगर देश हमारा किसी रूल्स या प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेगा तो वो कभी भी सेटल नहीं हो सकता, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, हमेशा वॉर में रहेगा। लोग एक दूसरे के साथ कभी शांति से नहीं जी सकते, हर कोई एक दूसरे को मारना चाहेगा, हर कोई एक दूसरे को डोमिनेट करेगा। अभी भी हमारी सोसाइटीज़ में बहुत कुछ गलत होता है, आई एग्री, बट स्टिल बहुत कुछ अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे अधिकार पता है और हम अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करते। अगर एक देश को या ना पता ही ना हो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो वो देश अच्छे से रन नहीं कर सकता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, एक देश को कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स पे जो हर लोगों को मानने चाहिए उसको मानने के लिए उन्हें एडवांटेज करती है। उस देश को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सबको जाके माइक पे नहीं बोलना पड़ता, अरे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये मत करो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये मत करो। नहीं, उस देश को वो कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, इसका मतलब वो हर लोगों को ये बात पता चल गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स है, ये रूल्स है, हमें इसी हिसाब से जीना है। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सोसाइटी को और एक पूरे देश को चलाने में बहुत हेल्पफुल होती है। हमें ये पता चला कि हमारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे रीजंस है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन।
एक देश को चलाने की बात है, एक सोसाइटी चल रही है, यहाँ पे एक देश चल रहा है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है भाई, हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मानना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी, 3 रीजंस दूंगी। ओके, वी हैव 3 रीजंस कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड सच काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमें इस तरह के फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? सबसे पहला पॉइंट, एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि किस रूल्स को, जो भी रूल्स बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी रूल्स होते हैं उसको गार्ड करती है, ताकि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी बड़ा पोजीशन, कोई भी हायर अथॉरिटी जो पीपल होते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, कोई भी ऐसा पावरफुल इंसान आता है, वो आके हमारे ऊपर कुछ गलत काम करा या हमारे साथ ज़बरदस्ती कुछ करवाना चाहता है, तो वो हमसे वो काम नहीं करवा सकता। हम उन्हें मना कर सकते हैं, हम उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, हम उनको पुलिस में पकड़वा सकते हैं। हम ऐसे क्यों कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये कि वो हमसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये हमें पता है, इसीलिए हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। और ये बात हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो हमें सेफ कर रहा है किससे? कुछ पावरफुल लोगों से। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल अगर कोई करे हमारे ऊपर, तो हम खुद को बचा सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस बात को सुरक्षित करता है कि कोई भी इंसान जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो उस इंसान को ऊपर डोमिनेट ना करे, मतलब उसके ऊपर हावी ना हो जो कि कम पावरफुल है। कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो अपने से नीचे के लोगों को दबाव नहीं दे सकता या डोमिनेट नहीं कर सकता है। वो उसको रूल नहीं करेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है तो मेरी बात सुनो, या मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरी बात सुनो। वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें यह अधिकार नहीं देती है और हमें ये बात पता है, इसलिए हम अपोज कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि कोई भी पावरफुल ग्रुप हमें लेस पावरफुल, जो उनसे लेस पावरफुल ग्रुप है उसके ऊपर रूल नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। वाई? बिकॉज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें यह अधिकार नहीं देती है। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, the constitution help to protect us against decision that could have adverse effect, जिसका गलत इफेक्ट हो सकता है हमारे कंट्री पे या उसके बिलीव्स पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें मदद करती है। वो डिसीजन, ऐसे कुछ डिसीजन है जो कि सरकार लेती है या बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं, जिसका गलत असर पड़ सकता है देश के ऊपर या देश के कुछ रूल्स के ऊपर या देश के कुछ लोगों के ऊपर। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें वो करने से रोक सकती है। कैसे रोक सकती है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और राइट है कि आप ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकते, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जिसका दूसरों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, या आपके किसी फैसले से अगर दूसरे का नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर उसको अपना फैसला, अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद का बेटर करने के लिए दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बहुत सारे फिल्मों में या बहुत सारे ड्रामों में आपने ये चीज़ सुना होगा कि 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। मतलब 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट बताता है कि एक बेगुनाह, एक ऐसा इंसान जो कि इनोसेंट है, उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे फिर उसके लिए कितने क्रिमिनल्स को हमें आज़ाद करना पड़े। वो एक इनोसेंट इंसान बहुत वैल्यू रखता है 100 क्रिमिनल्स के ऊपर भी। तो ठीक इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है हमें किसी भी हायर पॉलिटिकल लीडर के गलत फैसले से। अगर कोई देश के लिए गलत फैसला लेता है या कोई ऐसा डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेती है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं और हमारे लिए बुरा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम उसके ऊपर अपोज कर सकते हैं और उससे खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, ये सारे अधिकार है जो हमें मिलने चाहिए, जो हमारे पास है, बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये सारे अधिकार नहीं होते। अगर मोनार्की चलता तो जो चाहे वो कर सकता है, भले उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ रूल्स है अपने कंट्री को चलाने के लिए, वो रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हम पे डोमिनेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। इन दिस क्लास आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग सम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके आगे की कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रन करता है या इसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं, ठीक है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, और हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में, हमारी लाइफ में व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और टिल देन आप अपने वीडियो को रिवाइंड करिए, इसे देखते रहिए। अगर कोई भी इश्यूज़ होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपके हर क्वेरीज का आंसर करूँगी। ओके, तो अब जब तक के लिए आप लोग थोड़ा पढ़ाई कर लो, और अगर चीज़ें समझ नहीं आती है सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कौन सा पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूशन का या कौन सा ऐसा हिस्सा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे सेफ बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग।